साथियों नमस्कार, मैं संजय परमार, स्टार सफायर AWPL। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी हमने प्रीवियस वीडियो बनाई है आपको ट्रेनिंग देने के लिए। आप सभी जानते हैं कि हमारी जो संस्था का काम है दोस्तों, वो है हेल्थ और वेल्थ पर काम करना। यानी कि आज हम सिर्फ हेल्थ की बात करेंगे और हमारे बिजनेस को अगर हम डेवलप करते हैं या फिर लोगों तक अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस देते हैं तो वहां पर हमें हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करना होता है। अब बहुत सारे साथी हैं जो इस बिजनेस को शायद अभी कुछ महीने पहले ज्वाइन कर चुके हैं या फिर अभी करने वाले हैं। तो इसको काम को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे आप इसकी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो ये प्रॉपर एक ट्रेनिंग है आपके हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम को करने के लिए। इसको कैसे आप डेवलप कर सकते हैं अपने एरिया के अंदर, क्योंकि जब तक आप हेल्थ अवेयरनेस नहीं करेंगे, लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता चलेगा, आपकी संस्था के बारे में नहीं पता चलेगा और ना ही आपके प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता है यानी उनकी जो क्वालिटी है वो उनको नहीं पता चलती है। तो क्या करना है, हमें एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करना है जिसके लिए हमें प्रचार भी करना होता है, लोगों को इकट्ठा भी करना होता है और फिर उनको अपने प्रोडक्ट की जानकारी दे करके उनकी बीमारियों को दूर करना होता है। तो आइए समझते हैं कि कैसे आप एक अच्छा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं अपने एरिया में और अपने लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में आप बता सकते हैं। तो आप इस स्लाइड में देखिए, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस स्लाइड के अंदर एक आपको पिक्चर दिख रही है जहां पर कुछ लोग सामने बैठे हुए हैं और एक स्पीकर है जो हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहा है। वो लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है और बीमारियों के बारे में भी जानकारी दे रहा है। इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर आपको बनाना है या फिर एक वेन्यू आपको ऑपरेट करना है जिससे लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा नॉलेज पहुंच सके। और दोस्तों, हेल्थ अवेयरनेस के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको अगली स्लाइड पर लेकर चलता हूं जहां पर आप लोगों को जानकारी दे सकते हैं कि आखिरकार इस हेल्थ अवेयरनेस की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि जब तक आप कोई भी अपना सेटअप या फिर कोई अवेयरनेस करते हैं तो लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्यों हम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम किस विषय पे बात करने वाले हैं। तो आपको एक भूमिका वहां पर बनानी होती है, मेंटली प्रिपरेशन उसका करना होता है। तो आपको वहां पर ये स्लाइड बहुत काम करेगी। क्या करना है, आज की जीवन शैली और बढ़ती हुई बीमारियां यानी कि गलत आदतें बन रही हैं बीमारी का कारण। जब तक आप कोज नहीं बताएंगे यानी कि कारण नहीं बताएंगे, लोगों का ध्यान आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले वहां पर उस कारण को बताना है जिसकी वजह से ये बीमारियां बन रही हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो समस्या आप सब जानते हैं, बीपी की समस्या, इस प्रकार की समस्या बढ़ रही है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको दूसरी स्लाइड पर ले जा रहा हूं जहां पर आप लोगों को बता सकते हैं कि बीमारियों का असली कारण क्या है। यानी कि बीमारी जो शुरू होती है वो किस कारण से स्टार्ट होती है। कारण है खान पीन। यानी कि आप लोगों को बता सकते हैं कि क्या आपको खाना चाहिए, क्या आपको पीना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें। लेकिन आज का जो समय चल रहा है वहां पर लोग खा क्या रहे हैं। दोस्तों, मैंने इसी स्लाइड में आपको दिखाया है पहले वाला फोटो। आप देखिए यहाँ पर अनहेल्थी डाइट यानी कि जिसमें कोल्ड ड्रिंक है। आप सभी जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी न्यूज आ चुके हैं कि ये शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है, लेकिन फिर भी लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग शराब का नशा भी करते हैं जबकि पता है कि वो नुकसानदायक है। लोग बीड़ी सिगरेट का नशा करते हैं जबकि उनको पता है कि ये नुकसानदायक है। आज लोग अनहेल्थी खाना खा रहे हैं, उनको पता है कि ये खाना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। अनहाइजीनिक खाना भी खा रहे हैं लोग बाग, यानी कि खुले में आप देख सकते हैं कि हमारे मार्केट के अंदर खुले में बहुत सारी आपको स्टॉल लगी हुई मिलती हैं। लोग वहां पर चाट पकौड़ी खा रहे हैं खुले में क्योंकि वो सस्ती मिल जाती है, 40 रुपए 50 रुपए की। लोगों को लगता है पेट भर गया, लेकिन आपने एक बीमारी भी अपने शरीर के अंदर डाल लिया। ये मान के चलो कि जो भी आप खाते हैं अगर वो सही है तो आपके शरीर में सही काम करेगा, और अगर आपने वो अनहेल्दी या फिर अनहाइजीनिक खाया तो आपको बीमारी का एक कारण बनता है। साथ में दूसरा पॉइंट बनता है दोस्तों, स्ट्रेस या फिर एंग्जाइटी। यानी कि अगर आपको मानसिक तनाव ज्यादा है तो भी बीमारी का कारण बनता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ये भी एक कारण बनता है। पुअर स्लीप, रात को आप मोबाइल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं 12-12 1-1 बजे तक, तो भी बीमारी का कारण बनता है। एंड पोल्यूशन तो दोस्तों अपना काम कर ही रहा है, जिससे आप देख सकते हैं कि मेट्रो सिटी के अंदर आज जो हवा का सही मापदंड होना चाहिए वो कहां पर जा चुका है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। अब इससे हो क्या रहा है, यानी कि धूल मिट्टी या फिर अनहेल्दी खाने से हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और टॉक्सिन क्या करता है, वो फायदा थोड़ा ही करता है, वो नुकसान करता है। वीक डाइजेशन, यानी कि गलत खाने पीने की वजह से हमारा जो डाइजेशन तंत्र है वो पूरा का पूरा बिगड़ चुका है। एंड फैट एक्यूमुलेशन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर फैट यानी कि वो जो गलत फैट है वो बढ़ता जा रहा है। एंड लो इम्यूनिटी, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर लो इम्यूनिटी बनती जा रही है और इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक कारण बनता है बीमारियों को अपने शरीर के अंदर लाने का। यानी कि ये सब चीजें हैं जिसके बारे में लोगों को आप अवेयरनेस कर सकते हैं कि इस वजह से बीमारियां हमारे शरीर के अंदर आ रही हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आज से कुछ समय पहले कुछ इलाज सस्ते हो जाते थे, लेकिन आज
आप देखिए हर हॉस्पिटल के अंदर इलाज इतना महंगा हो चुका है कि किसी का 10 लाख का बिल आता है, किसी का 15 लाख का बिल आता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को लीवर सोराइसिस हो जाए या फिर लीवर में कैंसर हो जाए और अगर लीवर का ट्रांसप्लांट करना पड़े तो 50 लाख प्लस का आप मान के चलिए कि खर्चा आने वाला है। अगर आपको अपने परिवार के किसी भी जन को बचाना है तो भाई ये काम करना पड़ेगा और इतना पैसा लगाना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं आर्थिक प्रॉब्लम भी आपके सामने आ सकती है। क्या इसके लिए तैयार है? नहीं है तो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ आपको और थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं दोस्तों कि छोटी बीमारी कब बड़ी बन जाती है पता ही नहीं चलता है। छोटी छोटी सी बीमारियां होती हैं, हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, यही वो बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती हैं। कैसे? स्टेज 1 में देखिए क्या है, गैस की, एसिडिटी की या फिर छोटा मोटा पेन हल्का सा हुआ और हमने उसको लाइटली ले लिया, कुछ एंटीबायोटिक ले लिया, पेन किलर ले लिया और मामला शांत कर लिया, या फिर कोई चूर्ण वगैरह ले लिया उससे मामला शांत कर दिया। लेकिन धीरे धीरे ये चीज स्टेज 2 में होती है, यानी कि मॉडरेट कंडीशन में चली जाती है, जहां पर आपकी बॉडी के अंदर आपको महसूस होगा, जब आप डॉक्टर से मिलेंगे या फिर चिकित्सक से मिलेंगे तो वहां पर वो बताएगा या तो आपको अल्सर है या फिर हाई बीपी हो चुका है या फिर क्रॉनिक पेन हो गया, यानी कि पेन बढ़ चुका है। तो ये आपका सेकंड स्टेज है और आप यहां पर भी अगर सही से इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो दोस्तों यही चीज फिर थर्ड स्टेज में चली जाती है, जो आपको सीधा हॉस्पिटलाइजेशन या फिर सर्जरी तक आपको लेकर के चली जाती है, जो बहुत ही नुकसानदायक होता है आपके शरीर के लिए, प्लस आपके फाइनेंशियल कंडीशन को भी ये खराब करने का काम करता है। एक तो आप काम करने लायक नहीं रहे, उस समय आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक होगी, दूसरा खर्चा बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है, हेल्थ बहुत जरूरी है सही करना। आज के समय की 10 सबसे आम लाइफस्टाइल बीमारियां, लाइफस्टाइल से आप मतलब समझिए कि आपके और हमारे खाने पीने का, यानी कि जो हमारा तरीका है, अगर हम उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों उससे 10 वो बीमारियां हैं जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं डायबिटीज की समस्या है। आज आप 10 लोगों को पकड़िए, 10 लोगों में से आपको किसी को प्री डायबिटिक या फिर डायबिटिक की समस्या आपको मिल जाएगी 7-8 को, यानी कि 1-2 ही बंदा इसमें से बचा हुआ मिलेगा, लेकिन सबको आपको मिल जाएगा। साथ में हार्ट डिजीज की समस्या बढ़ती जा रही है क्योंकि गलत खान पान एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। और दूसरा स्ट्रेस और एंजाइटी, यानी कि कहीं ना कहीं वर्कलोड बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, किसी को EMI का स्ट्रेस हो जाता है, किसी को परिवार चलाने का हो जाता है, किसी को काम का हो जाता है। वीक इम्यूनिटी, यानी कि हमारे शरीर का जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम है वो वीक हो चुका है, इससे भी हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैलता ही फैलता है। हाई ब्लड प्रेशर जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, ओबेसिटी आज का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों का इतना ज्यादा ओबेसिटी बढ़ चुका है कि वो कंट्रोल से बाहर हो रहा है। जॉइंट पेन या फिर अर्थराइटिस, जॉइंट पेन भी एक समस्या बहुत बड़ी हो रही है। और एसिडिटी या गैस प्रॉब्लम, इसको कभी भी हल्के में मत लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हम स्वस्थ हैं या फिर सिर्फ इलाज करा रहे हैं। मैं एलोपैथी को गलत नहीं बोलता दोस्तों, एलोपैथी अपना काम कर रही है, क्योंकि आपको तुरंत प्रभाव से अगर इलाज कराना है तो आप एलोपैथी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर आपको बीपी है, शुगर है या फिर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, डॉक्टर आपको एक ही बात कहेगा कि सर आपको एक लंबे समय तक आपको ये मेडिसिन खानी पड़ेगी। देखिए मेडिसिन खा सकते हैं आप, पेन किलर खा सकते हैं आप, लेकिन कुछ समय के लिए। अगर वो एक लंबा इलाज चल रहा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कहीं ना कहीं वो आपकी किडनी या फिर आपके लीवर को भी डैमेज करने का काम करेगा। तो अगर आपको उससे बचना है तो आपको कहीं ना कहीं आयुर्वेद का सहारा लेना जरूर चाहिए। आप दोनों का ले सकते हैं, लेकिन आपको आयुर्वेद पर ज्यादा जाना चाहिए, जहां पर आपको कुछ एक्सरसाइज करनी होगी, अच्छी डाइट आपको लेनी होगी, क्योंकि खाने पीने का तरीका ही आपके शरीर को सही करेगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी आपको बता देता हूं कि कैसे आप सही अपने आप को कर सकते हैं। पारंपरिक दवाएं तुरंत राहत देती हैं, लेकिन ज्यादा सेवन शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। आप सब जानते हैं कि एलोपैथी हालांकि बहुत अच्छा इलाज करती है। आज हमारे भारत के अंदर बहुत सारे लोग एलोपैथी से अपना इलाज कराते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति एलोपैथी मेडिसिन का या फिर एंटीबायोटिक्स का लगातार सेवन करता है तो उसके लीवर पर और उसकी किडनी पर उसका बहुत ज्यादा असर होता है, बाकी बाद में जाकर के थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है। तो इतना ही कहूंगा कि अगर आप आज से ही अपने आयुर्वेद को अपनाना शुरू कर दें तो मैं समझ रहा हूं कि ये आयुर्वेदिक पद्धति जो भारत के अंदर पिछले कई हजार साल से चलती आ रही है, आज भी आप अपना स्वास्थ्य अच्छा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित आयुष मंत्रालय द्वारा अप्रूव्ड, यानी कि ये प्रोडक्ट आपके स्वास्थ्य के लिए ही बने हुए हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको दे देता हूं। दोस्तों यहाँ पर मैंने जिक्र किया है डायबिटीज के बारे में। आप सब जानते हैं कि आज के समय पर डायबिटीज की जो समस्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और ये घट नहीं रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा गलत खान पान है। और गलत खान पान और व्यायाम ना करना, यानी कि एक्सरसाइज ना करना, वर्कआउट ना करना, ये भी एक कारण बनता है। तनाव भी एक कारण बनता है। डायबिटीज क्यों होती है सुनिए इसके बारे में। गलत खान पान, मोटापा, व्यायाम की कमी, तनाव, पारिवारिक इतिहास, जो मैंने अभी आपको बताए हैं, यही उसके मुख्य कारण होते हैं। साथ के साथ इसका पता
पता कैसे चलता है कि सिम्टम मुझे कैसे हो चुके हैं? बार बार पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना, थकान या कमजोरी, धुंधला दिखाई देना या घाव देर से भरना। आप सब जानते हैं कि अगर इस प्रकार की कोई भी समस्या महसूस हो रही है तो आप समझ लीजिए कि डायबिटीज होना शुरू हो चुका है। चलिए, अगर किसी को प्रॉब्लम आ चुकी है तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है दोस्तों। यह है प्राकृतिक समाधान AWPL आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। क्या क्या प्रोडक्ट हैं? एक है फेनुग्रीक टैबलेट, दूसरा है सीबकडोक जूस और तीसरा है डायबेटोक रस। ये 3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन किसी भी प्रकार की जो शुगर इंबैलेंस हुआ है उसको सही करने का काम करता है। हाँ, 1 से 2 महीना जरूर लगता है, लेकिन प्राकृतिक का समझिए कि यानी नेचुरल तरीके से आपका जो डायबिटिक का बैलेंस है वो सही हो जाएगा और फिर से व्यक्ति अपने जीवन को सही रूप से जी सकता है। तो ये जो प्रोडक्ट दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं, इसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया है। आप वो पूरी वीडियो पर जाकर के देखिए, वहां पर आपको पूरा पार्टिकुलर मिलेगा, क्या क्या डोजेज है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं दूसरी एक समस्या के बारे में आपको बताना चाहूंगा, हार्ट अटैक। आप सभी जानते हैं कि आज के समय पर हार्ट अटैक की जो समस्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। मैं तो ये कहूंगा कि हार्ट अटैक ही नहीं बल्कि हार्ट फेलियर की समस्या ज्यादा बढ़ रही है। आजकल के समय पर लोगों को हार्ट अटैक नहीं हो रहे हैं, हार्ट फेलियर हो रहे हैं। इसके कारण समझते हैं दोस्तों, हाई कोलेस्ट्रॉल यानी कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। अब कोलेस्ट्रॉल किससे बढ़ता है? गलत खान पान से ही बढ़ता होगा। हाई ब्लड प्रेशर, बीपी का हाई हो जाना, स्मोकिंग या अल्कोहल। क्या स्मोकिंग या अल्कोहल अच्छी चीज है? ये भी नुकसान करता है। एंड स्ट्रेस या टेंशन, स्ट्रेस तो आज के समय पर सबको है, यानी कि किसी को पैसे की दिक्कत है, किसी को परिवार की दिक्कत है, किसी को शरीर की दिक्कत है, यानी कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ा हुआ है। अनहेल्थी लाइफ स्टाइल, अनहेल्थी लाइफ स्टाइल का मतलब होता है दोस्तों, जो काम हमें नहीं करने चाहिए थे वो हम कर रहे हैं और जो करने चाहिए थे वो नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अनहेल्थी लाइफ स्टाइल की वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब इसके लक्षण यानी कि इसके सिम्टम कैसे पता चलते हैं? सीने में तेज दर्द होना, सांस लेने में कठिनाई, अत्यधिक पसीना आना, चक्कर या कमजोरी आना या हाथ या कंधे में दर्द होना। दोस्तों जब ऐसा आपको महसूस हो तो एक बार अपना टेस्ट करा लेना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है, मुश्किल से 400-500 रुपए लगते हैं। किसी भी पैथोलॉजी पर जाकर के इसे आप चेक करा सकते हैं, ब्लड के माध्यम से, खाली पेट जाना होता है। इसलिए यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट है, अगर ऐसा कुछ महसूस होता है तो आप इन प्रोडक्ट को ले सकते हैं। कार्डियोडोक प्रोडक्ट लेना है दोस्तों, ओमेगा डोक यानी कि ओमेगा 3 के इसके अंदर एक्सट्रैक्ट होता है, जो एक फैटी एसिड है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत रिक्वायरमेंट होता है। एंड अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट, यानी कि अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट क्या है दोस्तों? अर्जुन छाल, जो आपने सुना होगा, अर्जुन का पेड़ होता है, उसकी छाल है जो हमारे बीपी को सही करने में काम करता है। ये 3 प्रोडक्ट का जो कॉम्बिनेशन है, अगर आप इसे लेते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, साल में अगर आप 1 बार भी या 2 बार इसका सेवन कर लेते हैं तो आपकी जो हार्ट की समस्या है, जो उसकी मांसपेशियां है, उनको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इन प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, फैटी लीवर, अन्य लीवर रोग। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी बॉडी के अंदर लीवर का एक बहुत बड़ा डिफेंस सिस्टम काम करता है। यानी कि अगर आप कुछ भी खाते हैं तो आपका लीवर हर चीज को पहले फेस करता है, उसको क्लीन करता है, तब आपकी बॉडी में आगे भेजता है। अगर आप लगातार बार बार शराब पीते रहेंगे, अगर आप गलत खाना खाते रहेंगे तो लीवर भी हाथ खड़े कर लेता है और वो फिर कहीं ना कहीं आपका लीवर डैमेज की तरफ बढ़ जाता है। कैसे पता चलेगा आपको कि लीवर मेरा खराब है? ज्यादा तेल या जंक फूड खाना, ये आपके लीवर को डैमेज करता है। शराब का ज्यादा सेवन करना, ये भी आपके लीवर को डैमेज करता है। मोटापा, ओबेसिटी अगर बढ़ रही है तो मान के चलिए कि लीवर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है। डायबिटिक समस्या अगर है तो लीवर के अंदर गड़बड़ है। शारीरिक गतिविधि में कोई कमी, अगर ये चीजें आपके साथ चल रही है तो मान लीजिए कि आपके लीवर के अंदर गड़बड़ होने लगी है। अब इसमें होगा क्या? पेट के दाहिने हिस्से में दर्द होगा, या फिर थकान या कमजोरी महसूस होगी, भूख कम लगेगी, पीलापन आने लगेगा यानी कि जॉन्डिस हो सकता है, या फिर वजन बढ़ना या सूजन होना। तो इसलिए यहाँ पर आपको अगर ऐसा मिलता है तो आप हमारे 3 प्रोडक्ट ले सकते हैं। कुर्कीडोक टैबलेट आती है जो कि हमारा हल्दी से बनता है। हमारा एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है क्लोरोडोक, और साथ में लीवोडोक। ये तीनों का सेवन करना शुरू कर दीजिए। इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जानकारी के लिए, तो यहाँ पर आप अपने लीवर या फिर अपने साथियों को लीवर के बारे में बता सकते हैं। साथ ही साथ एक कॉम्बिनेशन और देता हूँ आपको, यानी कि भी कहीं ना कहीं गलत खान पान की वजह से हमारी बॉडी के अंदर हमारी कब्ज की शिकायत होती है, जिससे पाइल्स की समस्या एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है और लोगों को इसमें क्रॉनिक पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, तो वो परेशान हो जाता है और फिर वो इलाज ढूंढता है। तो इलाज इसका अगर आप जाएंगे एलोपैथी में तो सर्जरी होता है, बहुत ही क्रिटिकल सर्जरी होती है, बहुत ही पेनफुल सर्जरी होती है। तो इसका पता कैसे चलता है दोस्तों? ये शिकायत होती है कब्ज की, यानी कि आपके बॉडी के अंदर अगर कब्ज की शिकायत है तो उसके कारण हो सकती है। कम फाइबर वाला भोजन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तब हो सकती है। लंबे समय तक अगर आप बैठ करके काम करते हैं उसकी वजह से हो सकती है। पानी कम पीते हैं उसकी वजह से हो सकती है। और मोटापा अगर आपका बढ़ रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकती है। अब आइए जानते हैं इसके थोड़े से सिम्टम।
मल त्याग में दर्द होना, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जब अपना टूल्स पास करता है और उसको पेन हो रहा है, उसको वहां पर दिक्कत हो रही है, तो ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है। खून आना ये भी एक कारण बनता है। साथ में खुजली या जलन, सूजन या गांठ, या फिर बैठने में परेशानी हो रही है, तो मान के चलिए कि आपको कहीं ना कहीं पाइल्स की समस्या परेशान करने वाली है। तो इसके लिए अगर किसी व्यक्ति को हो चुका है तो आप हमारे ये प्रोडक्ट ले सकते हैं दोस्तों। एक्टिव फाइबर, जो हमारा एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स है, ये खाली पेट लेना होता है। एलोवेरा भी खाली पेट लेना होता है, और पाइलोडोक आप कुछ खाने के बाद ले सकते हैं। इस प्रकार से हमारे ये 3 प्रोडक्ट काम करते हैं इसमें, और कुछ इसमें फ्रेज अलग से बताया जाता है। इसके लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं, ताकि आपको सही डाइट और सही डोज आपको पता चल जाए कि इसमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, ताकि आप जल्दी इसको ठीक कर सकें। तो इस प्रकार से कुछ कॉम्बिनेशन हमारे प्रोडक्ट के जो आप लोगों को बता सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप अच्छे से हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करें, अपने लोगों को अच्छी जानकारी दें, ताकि आपका बिजनेस भी बढ़े और आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक प्रमोट कर सकें। मैं बस इतना ही कहूंगा आपको कि अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, इस बिजनेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इन प्रोडक्ट की नॉलेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप एक अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं और लोगों के पास में अपने अच्छे प्रोडक्ट की जानकारी आप पहुंचा सकते हैं, ताकि एक अच्छा अवेयरनेस लोगों के पास पहुंचे। उनका स्वास्थ्य अच्छा है तो इस मुहिम में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। हमारा विजन है हेल्थ इंडिया, वेल्थ इंडिया। तो साथियों, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है, और जितना आपने अभी तक ये नॉलेज लिया है, अगर आपके कोई साथी हैं या फिर आपके जो साथ काम कर रहे हैं, उनको ये अवेयरनेस आप इस वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।